संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। निकालिए पेज नंबर 349। ये ना नीचे से दूसरा पैरा। उक्त संपूर्ण स्पष्टीकरण से यह अत्यंत स्पष्ट है कि जिस प्रकार दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलकें, उस पर उनका बोझा नहीं पड़ता। इनके झलकने से उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। उसी प्रकार इस भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक झलकें तो भी आत्मा पर कुछ भोका नहीं पड़ता, कुछ विकृति नहीं आती, क्योंकि वे पदार्थ उसके जानने में तो आते हैं पर उसमें प्रवेश नहीं करते, उसके पास भी नहीं फटकते। न तो पर पदार्थ आत्मा में आते हैं और न आत्मा ही उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। न तो उन गेय पदार्थों के कारण आत्मा की स्वाधीनता पर भी कुछ फर्क पड़ता है और आत्मा के जानने के कारण उन गेय पदार्थों की स्वतंत्रता ही बाधित होती है। ये स्वच्छत्व शक्ति का कमाल है या स्वरूप है, वो ऐसा है। देखो अभी हमारी परिणति कैसी है कि हम अभी एकांत में बैठे हों तो वैसे निरापद तरीके से शांति से बैठे रहते हैं अपना, और हमको ये मालूम पड़ जाए कि कोई हमें देख रहा है तो एकदम जरा ठीक हो जाते हैं ना, समझ जाते हैं ना। माने हम नेचुरल नहीं रह पाते हैं। हमें कोई जान रहा है तो हम प्रभावित होते हैं। अज्ञान का तो ये स्वभाव है नहीं, तो आप में कोई हस्तक्षेप तो कर नहीं रहा है। आपके अंदर ही ऐसा रागात्मक विकल्प है कि कोई मुझे जाने तो जरा अच्छे रूप में जाने। ख्याल में ना है कि नहीं? माने हम बिल्कुल एकांत में बंद कमरे में हों तो जितने आराम से लेटे रह सकते हैं, वैसे एक भी आदमी हमें कहीं देख रहा है ऐसा हो तो हमारी पोजीशन में फर्क पड़ जाता है ना। तो हमें ये डर लगता है कि हमें जब अनंत जीव सर्वज्ञ जब जीव जानेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। एक पॉइंट। अभी हम कोई बात को समझने की जानने की कोशिश करते हैं तो माथे पे बहुत बोझा पड़ता है, 3-3 साल पड़ जाते हैं। ये तो हमारे समझ में नहीं आया होता ना। तो हमें लगता है कि सारा लोकालोक जानना पड़ेगा तो हमारी क्या हालत होगी। ये वर्तमान की इन दोनों परिस्थितियों से हमें दूसरे लोग जाने ये भी अरुचिकर लगता है। हमारी प्राइवेट लाइफ कुछ रही नहीं, पता क्या नहीं होता। और हम दूसरों को जाने ये भी बहुत बोझे रूप लगता है। देखो आप विचार करो अपने चित्त में, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये हम दोनों की आकुलता का कारण ये है कि नहीं है कि भाई साहब घंटा 2 घंटा तो हमें आराम से अकेले में शांति से रहने दो ना। 24 घंटे लोग देखते रहे। हाँ आप यहीं सो जाओ ना, हमसे आपको ना कि साहब मेरे को बहुत तकलीफ है, आध घंटा में आराम करूंगा, आप यहीं लेट जाओ। और हम यहां बैठे और यहां पर कैलाश जी का प्रवचन चलेगा, आप यहां लेटो। क्यों? मैं आराम कर सकता हूं? आप कर सकते हैं, बोलो क्यों? इतने आदमी सब मेरे को देख रहे हैं और मैं यहां लेटूं। मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं अपने कमरा में लेटा हूं, कबाड़ बंद हो, कोई आप डिस्टर्ब नहीं कर तो मुझे आराम मिलता है। यानी दूसरे मुझे जाने ये तकलीफ का काम है ना। और आपको दूसरों को जानना पड़े तो ये भी तकलीफ का काम है। तो इसलिए कोई किसी को जाने
ये हम इन दोनों में तकलीफ महसूस करते हैं। और जबकि ये कहते हैं कि भगवान आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है जिसका काम ही ये है कि सारा लोकालोक उसके निर्मल परिणमन में झलके, ख्याल में ना, तो कुछ बोझा उस भगवान आत्मा को नहीं होने वाला है। और अनंत सिद्ध, तो सारी दुनिया उन्हें जाने तो भी उसको कोई दुख और टेंशन की बात नहीं है। एकदम अपन कहते हैं हमारा जीवन तो खुली किताब है। मेरी सभा में गुरुदेव फरमाते थे कि एक गुप्त बात है प्रवचन में कह रहे हरी सभा में, और एक गुप्त बात है, मतलब दुनिया कहती है कि एक गुप्त है, समझे ना, ऐसा है। तो एक अपने मालूम सम्य दृष्टि को अगुप्ती नाम का भय नहीं होता है। कि क्यों? कि उसके लिए कुछ गुप्त है ही नहीं, उसका कुछ गुप्त नहीं है, उसके लिए कुछ गुप्त नहीं है। वो जैसा अंदर बाहर है सारा जगत उसे वैसा जाने तो उसका चित्त में बहुत निराकुलता है। और जरा भी हम हैं जैसे, और हम चाहते हैं कि जगत ये जाने कि हम ऐसे नहीं हैं, बस अनंत आकुलता वहीं से शुरू हो जाती है। बहुत पुरानी बात है, घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस समय 62 की बात है। कहते परमात्मा का जन्म हुआ नहीं होगा, हुआ होगा तो 4-6 महीने का होगा, तब की बात है। तो मैं बंबई भूलेश्वर मंदिर में प्रवचन करने गया था, पहली दफा ही गया था शायद। तो वहां प्रवचन करता था तो खूब मामला जमता था। पर्यूषण के दिन थे और मैं चाय पिया करता था पर्यूषण के दिनों में भी। तो एक वहां मानिक भाई थे, ये मानिक भाई नहीं, गांधी नहीं, तलाटी, समझिए ना, सुरेंद्र के बड़े भाई मानिक भाई तलाटी, महेंद्र भाई और ये सुरेंद्र भाई और ये सब लोग प्रवचन सुनने आते थे। आपके मानिक भाई ये सब आते थे मेरा प्रवचन सुनने। तो ये अपने स्वामी जी के भगत हैं, ये तो सब लोग समझ ही गए थे। तो उनको ऐसा लग गया था कि हमारे पंडित की बदनामी नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं होना चाहिए। उनको अपने पंडित में अपनापन आ गया था ना, क्या नंद कुमार जी। तो मेरे पास आए, तो ये अपने चरण भाई उतावलिया जी थे। तो इन्होंने कहा पंडित जी एक बात है, हम आपसे निवेदन करें, बुरा मत मानना, कि आप जब चाय पीते हैं तो लोग परिसर में बहुत आलोचना होती है, मारवाड़ी लोग हैं, ये सब ऐसे ही हैं क्रियाकांडी, अपन को तो कोई बात नहीं है। आप तो सबसे कह दो कि हम चाय नहीं पीते, और हम आपको दोपहरी में ले आएंगे और अपने घर शांति से अकेले में अंदर चौके में बैठाल के चाय पिला दें। इनने मेरे से प्रस्ताव किया। इस सन 62 की बात है, समझे ना। और मानिक भाई ने कहा हम अपने घर ले आएंगे। और वो एक ही मकान में रहते थे, तीसरे माले पे मानिक भाई, चौथे माले पे चमन रहते थे ना, वहां एक वैसी चाली होती थी ना, उनमें रहते थे। वहीं बगल में आपके मानिक भाई रहते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई साहब चाय पीना इतना बड़ा पाप है क्या? नहीं हम तो नहीं मानते, लेकिन ये मारवाड़ी लोग हैं ना। मैंने कहा देखो हम भी मारवाड़ी ही समझ लो, और एक पाप तो हम ये करते हैं कि पर्यूषण में हम चाय पीते हैं। आप भी, हमने बुरा काम है ना, बुरा काम पाप। अब आपके हिसाब से दूसरा पाप ये करें कि चोरी से पिए, तीसरा पाप ये करें कि झूठ बोलें, क्यों? चौथा पाप ये करें कि हम छल करें, आर जब धर्म सबको समझाएं, हम करें। ये इतने पाप हमारे माथे आप और क्यों मरना चाहते हैं? अब रही बात है कि फिर किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो मैं ऐसी आदर्श की बातें तो आपसे करना नहीं चाहता हूं कि शुद्ध भगवान सब देखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैं आपके यहां आऊंगा और चौके के अंदर बैठ के चाय पीऊंगा, और जब मुझको लोग आते हुए देखेंगे, इसी में बहुत रहते हैं आसपास उस चालियों में, तो पंडित जी आए, चले गए प्रश्न अपनी पूछ लें अपना, तो वे दौड़े दौड़े आएंगे, इनके घर घुसे अपना आ जाएंगे, घुसते घुसते आएंगे और अंदर कहेंगे तो ये चोर रह गए, हाथ पकड़ा जाएगा।
उस वक्त आपकी और मेरी सबकी हालत देखने लायक होगी। माने इतना पाप करने के बाद भी, एक पाप के पीछे 4 पाप करने के बाद में भी वो बात छिपने वाली तो है नहीं। अब रही बात इस चिंता की कि आपसे लोग कहते हैं, तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, आपसे कोई नहीं कहेगा, चिंता मत करें। मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या इंतजाम करूंगा। मैं आया शाम को और प्रवचन में मैंने कहा कि ये माणिक भाई मेरे से ऐसा ऐसा कहते थे और मैंने इनसे एक बात कही है। अब आप सब लोग शांति से समझ लो कि मैं एक पाप करता हूं और 4 पाप करने को तैयार नहीं हूं। और अब माने भाई अब कोई आप चिंता नहीं करना, अब आपसे कोई नहीं कहेगा, जो कहेगा वो मेरे से आके कहेगा। आप सोच नहीं सकते हो, आज तो मान लो मेरी विश्व में जो प्रतिष्ठा हो गई है तो कोई कुछ नहीं कहे। उस वक्त तो मैं पहली दफे बंबई गया था और मैं जब गया था तो मेरे को इतना डरा दिया गया था कि वो बंबई है, वो गद्दी पे से अच्छे पंडित को उठा देते हैं। एक वो निरंजन लाल काला है और वो उठा देता है सबको, और फलाने पंडित को उठा दिया, फलाने को उठा दिया भुवनेश्वर में। तो उसकी बहुत महिमा गाई थी कि मेरे अब उठे, अब उठाए, कब उठाएगा, कौन उठाएगा, समझे ना। और वहां पर बस नीचे ही गद्दी लगती थी, इतनी जनता बैठी थी पूरी खचाखच, और नीचे ही जमीन पे चटाई बिछा करके प्रवचन कराते। तब लोग पीछे लोगों की मांग आने लगी, बहुत भीड़ आने लगी। तो हमें पंडित जी का चेहरा नहीं दिखता है, तो जरा आप ऊंची इनको गद्दी लगाओ। तो मेरे पास वो लोग आए, सब लोग ऐसे कह रहे हैं, तो आप जरा ऐसा कह दो सभा में कि गद्दी ऊपर लगाओ, तो हम लगा देंगे। अब वैसे हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां की परंपरा पद्धति यही है 100 साल से। हम कैसे ऊपर लगाएं? आप जरा कह दो प्रवचन में। मैंने कहा ये क्या बात कह रहे तुम? मैं कहूंगा प्रवचन में कि यहां पर एक 6 बाई 6 का गड्ढा खोदो और मेरी गद्दी उसमें लगाओ। क्यों? मुझे क्या है, मुझे तुम्हारे चेहरे नहीं देखना है, तुम्हें मेरा चेहरा देखना है। तुम्हारे लिए लगाना है तो लगाओ गद्दी ऊपर, नहीं लगाना हो मत लगाओ। मैं क्यों कहूं? मेरी गद्दी के लिए मैं कहूं यहां? तो दूसरे दिन ने मेरी गद्दी लगा दी और मैंने कहा मेरी तरक्की हो गई, जमीन पे से सिंहासन पर बैठ गया। सब लोग बहुत हंसे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छत्व शक्ति का तो स्वरूप यह है कि सारा लोग ज्ञान में झलके। हम जैसे हैं, पर एक दफे इतनी तकलीफ उठा लो कि हम जैसे हैं दुनिया वैसी जाने, बस अनंत दुख से बच गए तुम, बस खत्म। क्या? और तुमने मन में ये जान लिया कि हम पीते तो हैं चाय, और लोगों से कहते हैं कि हम तो गर्म पानी भी नहीं पीते, और उस वक्त थोड़ी महिमा हो जाएगी, पंडित जी महान पंडित जी हैं, और फिर सारी जिंदगी की आफत। क्यों? मेरे सोनगर में जब ऐसे पंडित जी थे वहां पर, उनका नाम था रामलाल जी, बुजुर्ग पंडित थे। मेरे पिताजी से, हाँ सोनगर में पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे। तो एक गांव में हम वो दोनों जो गिने गए महाराज थे विमल सागर जी, उनके गांव में वेदी प्रतिष्ठा थी, तो पंडित जी भी गए और हम भी साथ में गए। तो वो क्या करते थे कि उस वक्त चाय पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, वो जमाना था। पंडित चाय पीता हो तो बस रिजेक्ट, अब पंडित जी तो चाय पीते थे। तो वो क्या करते थे कि नहीं भाई दूध लाओ, तो 1 लोटा दूध गर्म करके लाओ। अब दूध गर्म करके आता था तो पंडित जी कहते एक दवाई है मेरे पास, वो दवाई आप ले जाओ और उस दूध में डाल देना। और उन्होंने चीनी में चाय को और पीस के रखा था। और वो पुड़िया में कोई दवाई देते और वो उसमें डाल देते, फिर पंडित जी आगे उसे पीते थे। तो एक दिन बहुत ज्यादा बन के आ गई वो लोटा भरा, तो पंडित जी से पी नहीं गई। तो मेरे से बोले हुकुमचंद पियो। मैं उनसे ज्योतिष सीखता था, वे थोड़े ज्योतिष भी जानते थे, क्रियाकांड जानते थे। 2 कॉपियां मैंने बनाई थी, एक ज्योतिष की, एक क्रियाकांड की, अभी भी कई पड़ी होंगी। तो मैं उससे थोड़ा पंडित जी सीखता था।
तो बोले पियो हुकुमचंद। अरे मैं आपकी दवाई कैसे पीऊं? अरे पियो मैं कहता हूं। मैंने पी ली। मैंने कहा पंडित जी ये तो चाय है। बोले बोलो मत, अभी चाय क्या करें? एक तो चाय पिए तो लोग ना करते हैं, और दूसरी कहें तो इतनी सी बना के ले आते हैं। हम उस जमाने के पंडित हैं बेटा, तुम्हें तो अभी क्या तकलीफ है? तुम सुना रहे थे ना कल परसों अपनी तकलीफ है, सुन लेना। अरे तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें दुनिया देखी कहां है? तो मैं ये कहता हूं कि स्वच्छता नाम की शक्ति है, तब भी मुझको इसका भरोसा था, मैं पढ़ता था, जानता था इस शक्ति को, ऐसी बात नहीं है। तो बस एक दफे अपन जो हो, बस दुनिया अपन को वैसा जाने, ये चित्त में नक्की कर लो और अनंत चिंताएं एक सेकंड में खत्म। यदि हम जैसे हैं, हमारा जैसा आचरण है, यदि वैसे में हम अवृत्ति हो, मिथ्या दृष्टि हो, जो भी होते हो, पहले गुणस्थान वाले हो और -2 गुणस्थान वाले हो, कोई भी हो जो आप समझ लो, हमको ये नहीं कि हमको कुछ हम हैं जो इतने और उससे ज्यादा समझाना, आप चिंता खत्म हो जाए। अब वस्तु का स्वरूप तो ये है ना। तो स्वच्छत्व शक्ति में क्या है कि जो पदार्थ जैसा है वो वैसा झलकेगा। न ज्ञान को कोई दिक्कत, न ज्ञेय को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ज्ञान का ये स्वभाव है कि उसमें सारा लोकालोक झलके, और ज्ञेय का ये स्वभाव है कि जिसका ज्ञान निर्मल हो सब ज्ञानों में वो झलके। कितनी बढ़िया वस्तु व्यवस्था है। और हमारे इसके विरुद्ध हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं, देखो सुख शांति हमने जिस गुप्तता में बना रखी है, ये अनंत दुख तो सिर्फ उसके कारण है। देखो इस प्रकार नहीं पढ़ते हैं ना, स्वच्छत्व शक्ति यही है ना। जब इस स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है, तब सारा लोकालोक आत्मा में झलकता है। ऊपर तो एक उसकी स्वाधीनता बाधित नहीं होती, माने सारा लोकालोक झलके तो इसकी स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जानना नहीं है, तो जानने में आ रहा है और उसको ही जानना कहते हैं। तो जानना और जानने में आ रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है अरविंद भाई? तो ये जानना माइनस टेंशन इक्वल टू झलक, जानने में आना, झलकना, झलकना प्लस टेंशन इक्वल टू जानना। तो जानने के टेंशन का त्याग करना है, जानना नहीं छोड़ना है। और हमने कह दी पर को जानो ही मत, तो जानना छोड़ा। तो फिर अभी तो हम जानने का काम करते थे, अब जानना छोड़ने का काम करते। अब अभी तक पर को जानते थे, अब हम ये कोशिश करते कि हम पर को जाना नहीं। तो हम तो उलझे ही रहे ना कि पर के जानने में और या पर के नहीं जानने में। हमेशा तो आप बाहर को पर को जानने की कोशिश करते हो। तो छाती पे हाथ रखकर विचार करना कि जब आप सामायिक करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो आज की भाषा में, तब आप क्या करते हो? पर को नहीं जानने की कोशिश करते हो। कहते हो ना, क्या शांति? सच बोलना, सब छाती पे हाथ रख के, मेरे से मुंह पे मत बोलना, अपने मन से पूछना। तो हमसे शिकायत करते आते हो ना कि हम क्या करें, वो हमारा भगवान आत्मा जानने में आता ही नहीं है, हम और ये सारे पर पदार्थ हमने बहुत नहीं जाने, हमारे जानने में नहीं आए, हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन सारी दुनिया जानने में आती है। यहाँ की बिना पैसा दिए, बिना टिकट के अमेरिका घूमे आते। इस सामयिक के टाइम में सब कुछ क्यों होता है? हमने तो उसको नहीं जानने की बहुत कोशिश करी। क्यों? तो कहते इसलिए तो तुम्हारे आत्मा का ध्यान नहीं हुआ। क्यों? कि तुम नहीं जानने की कोशिश में लगे रहे, 7 दिन खाने पीने में लगे रहे, और 8वें चतुर्दशी को नहीं खाने में लगे रहे। नहीं खाने में लगे रहे मतलब क्या? अरे खाना बंद किया था तो छुट्टी मिलना चाहिए थी, लेकिन छुट्टी कहां मिली? आज मुझे नहीं खाना है, आज मुझे नहीं खाना है, आज मुझे नहीं खाना है, कि कुछ में चला ना जाए पेट में, उसकी सुरक्षा करते रहे। तो 8 दिन खराब बर्बाद हो गए क्या नहीं हो गए? तो कभी जानने की कोशिश करते रहे पर को, और कभी नहीं जानने की कोशिश करते रहे।
ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पर के बारे में कुछ नहीं करें, और पर जानने में आ तो आ जानने, नहीं आ तो नहीं आने दें, भाई ये धर्म है, बस कर। और नहीं आए तो नहीं आने दें, ये तो क्षेत्रम ज्ञान वाले के लिए है, हमारे तुम्हारे लिए। सहायक ज्ञान वाले के लिए तो ये है ही नहीं कि नहीं आए तो नहीं आने दें, उसके लिए तो आएगा ही। और यदि पर पदार्थ ज्ञान के गेय बनते हैं और सारी दुनिया हमें जानती है, उससे यदि हमारे आनंद में भंग होता हो तो सिद्धों को आनंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध सारे बाकी सिद्धों के जानने में आ रहे हैं और उनके जानने में लोकालोक आ रहा है, और वे अनंत सुखी हैं। इससे पर हमें जाने और हम पर को जाने, इससे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। यदि पड़ता है तो समझ लेना आप पर को जान नहीं रहे, पर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर को नहीं जान रहे नहीं है, बल्कि नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों कोशिशें टेंशन है, और टेंशन दुख है। मैंने क्रमबद्ध परिवार की किताब में ये लिखा है कि अपनी उसका परीक्षा मुक्त सूत्र का उदाहरण देकर कि अपने ज्ञान का गेय कौन पदार्थ बने, ये टेंशन भी तेरे अपने को माथे पे नहीं रखने की है, क्योंकि अनंत काल पहले से नक्की है कि तेरे ज्ञान की गेय कौन बनेगा। यदि पर ज्ञान का गेय बनता ही नहीं होता और स्वयं बनता होता तो कौन बनेगा, ये अनादिकाल से नक्की है। इसका क्या मतलब है ना? और तू अनंत पुरुषार्थ करके भी, अनंत केवली मिलकर के भी तेरी ज्ञान की पर्याय जो बननी है जिस समय, उसे बनने से नहीं रोक सकता है। और उसका प्रमाण है कि भगवान महावीर से पूछते 2500 साल पहले तो वे आज बता देते कि ये तिवारी ज्ञान का गेय बनेगा। तो अब क्या करना है हमारे लिए, क्या रह गया? जब वो नक्की ही है तो हम क्या करें कि कुछ नहीं करो, वो जो ज्ञान पर्याय आएगी, जो गेय उसका बनना है बन जाएगी। अब न तेरे को जानने के लिए किसी को कोशिश करनी है और न नहीं जानने की कोशिश करनी है, तो तुम खाली हो गया। आनंद का झरना झरने लगेगा, तेरे को आनंद का वेदन करेगा। अभी तो बोझा, इसे जानना, इसे नहीं जानना, इसे जानना, इसे नहीं जानना, इसे जानना नहीं जानना। मेरे ध्यान में भगवान आवे, स्त्री पुत्रादिक नहीं आवे, पूरी कोशिश करते रहते। अब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान कब हो? क्योंकि हमारी तो सारी मेहनत उसमें लग रही है, काय में कि पर जानने में आ जावे कि नहीं आवे, क्या अथवा परमात्मा जानने में आवे, स्त्री पुत्रादिक नहीं आवे। एक पर जानने में आए, मैं एक पर नहीं जानने में नहीं आवे। तो एक दफे तुम वस्तु के स्वरूप तुम्हारे ख्याल में आ जाए। देखो, बहुत मार्मिक बात कहता हूं, असली धर्म समझ में आ जाए तो 1 सेकंड में कल्याण हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए। क्या कि ये किसको जानना किसको नहीं जानना, इसके धर्म का कोई संबंध नहीं है। एक दफे वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, जिसे हम बोलते हैं पर से भिन्न पर्याय से पार, वो मैं हूं ऐसा जानने में आ जाए और उसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन स्थापित हो जाए तो धर्म प्रारंभ हो गया। और ये बात जब तक तेरे अंदर में ज्ञान में नक्की रहेगी कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, तब तक गारंटी से धर्म निरंतर चालू है। अतीन्द्रिय आनंद की किरण का जगी रहेगी। और बोलते ना असंख्य गुण निर्जरा, तो असंख्य गुण निर्जरा का मतलब क्या हुआ? असंख्यात गुणे कर्म झड़ेंगे तो कर्म कितने होंगे? प्रति समय असंख्यात झड़ रहे, हाय राम कितना ढेर होगा। अरे ढेर में जाने दो। असंख्यात गुणी निर्जरा का मतलब है, निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि। कहां है अन्ना जी? शुद्धि की वृद्धि। तो प्रति समय असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि होगी। तुम लड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सबको ये बहुत चिंता होती है। जब निर्जराधिकार पढ़ते पढ़ाते हैं तो देवेंद्र जी क्या ना, वीरेंद्र जी क्या चिंता होती है कि यदि भैया भोग को निर्जरा का कारण कहा है तो कोई भोग ही को निर्जरा का कारण नहीं मानने लग जाए और निर्जरा करने के लिए भोग न भोगने लग जाए।
क्यों? अरे उपचार से कहा है, ऐसा कहा, घबराता क्यों है? सत्य है, परम सत्य है। भोग से निद्रा होती है, ये बात परम सत्य नहीं है, ये तो झूठ है। तो परम सत्य क्या है कि भोग के काल में असंख्यात गुणी निद्रा होती है। काय के बल पे होती है वो? बोलो कमल जी। वो जो त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कायम है, अपनापन कायम नाम का सम्मा दर्शन है, उसका नाम है सम्मा दर्शन। यही मैं हूं ऐसा जो ज्ञान में ज्ञानपना है, वो सम्यक ज्ञान। और जो इतनी शुद्धि हुई है अनंतानंदी के अभाव रूप, वो ये तीनों चीजें उस वक्त विद्यमान हैं। और इससे निरंतर असंख्यात गुणी निद्रा माने असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही। अब समझ लीजिए कि आपको रोटी खाने में 1 घंटा लगा, तो जब खाने बैठे थे तब जितनी आपकी शुद्धि थी, जब खाकर उठे उससे कितनी शुद्धि हो गई? कितनी हो गई? क्या? असंख्यात गुणी। अरे बात तुम नहीं समझे, तुम विद्यालय के विद्यार्थी हो। असंख्य गुणी तो प्रति समय होती है। तो जितने समय गए खाने में उतनी बार असंख्य का असंख्य में गुणा करो, और जो गुणन फल आए उतनी। अंदाज लगा कुछ का? नहीं। विमल जी, विमल प्रकाश जी, नहीं लगा? फिर कहूं? सोचो, बहुत मार्मिक बात है सुमन भाई, कि प्रति समय असंख्य गुणी निद्रा होती है ना, संख्या गुण निद्रा प्रति समय होती ना। अब वो तो हम खाना खा रहे तब भी हो रही ना, सम्मा दृष्टि को होती ना, सम्मा दृष्टि है ना कायम। तो बिल्कुल करुणा योग की है, बिल्कुल धर्म कांटे की बात है, इसमें कल्पना नहीं है। अब जब हम खाना खाने बैठे उस समय वो असंख्य गुणी निद्रा कायम है कि नहीं? क्योंकि निद्रा का कारण तो वो आत्मा में उपयोग रहना नहीं है, उपयोग तो पर में है। क्या है? अपने में अपनापन, अपने में अपनापन का ज्ञान, और अनंतानुबंधी के अभाव से हुई जो शुद्धि, ये कारण है निरंतर शुद्धि की वृद्धि में। और वो तीनों चीजें कायम है, शुद्धि की वृद्धि क्यों नहीं होगी? और असंख्यात गुणी होगी और प्रति समय होगी। तो जितने समय लगे उतनी दफे असंख्यात का गुणा करो। तो असंख्य समय लगे तो असंख्य बार असंख्य में असंख्य का गुणा असंख्य बार करो, और जो गुणनफल आए वो भी असंख्य होगा। उतनी निद्रा निरंतर हो रही है। तो हम जहां खड़े थे, जब भोजन करने बैठे थे, भोजनशाला में प्रवेश किया था, जब बाहर निकल के आए तब हमें कितना फर्क है। दुनिया को थोड़ी दिखता है। और ऐसी असंख्य गुणी निद्रा, राजन बाबू सुनना, ये कोड कितना 8 वर्ष कम कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। 33 सागर, बोलो कितना है? चौथे गुणस्थान का काल कितना है? शांति सर्वा सिद्धि गया कोई जीव, तो चौथे गुणस्थान में है ना, तो 33 सागर तो बे। क्यों? सुनो मेरी सुनो, सर्वा सिद्धि में 33 सागर, और वहां से आकर के मान लो वो मनुष्य हुआ, तो अब उसी भाव से मोक्ष जाना है, और उसकी 1 कोड़ पूरब की आयु है। ठीक है? और अब वो दीक्षा ना ले तो कब तक नहीं ले? ज्यादा बोलो मत। वो 1 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि वर्ष तक ना ले तो ना ले, वो चौथे गुणस्थान में रह सकता है। फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले रहे और वे सबक से नहीं चाहे, अरे वो केवल उसमें कई अंतर्भूत होते, सब मिला के भी 1 अंतर्भूत होता है, तो है ना, और केवल ज्ञान हो जाए। तो अब आप समझ लो कि वो 14 गुणस्थान का काल कितना लंबा रहा। वो इतने लंबे समय में प्रति समय असंख्य गुणी निद्रा होती रही। कहां पहुंच गए हो गया वो? भरत चक्रवर्ती का यही तो हुआ। तो सर्वा सिद्धि में सहायक संबंध दृष्टि थे, वहां से आए थे ना, तो असंख्य गुणी निद्रा हो रही थी। फिर यहां जब उन्होंने दीक्षा ली तो पूरी जिंदगी तो घर में रहे। अब समझे ना, 84 लाख पूरब की आयु थी, और अंत समय में
दीक्षा ली हो केवल ज्ञान, तो इतनी इतनी नजर होगी वो सब स्टॉक ही खाली हो गया था। शुद्धि की वृद्धि इतनी हो गई थी, कर्म में इतने रह में रह ही नहीं गए थे, दीक्षा लेते ये हो गया। अब इसमें कहां तुम्हारी गुंजाइश है? भोग के काल में निद्रा हो रही कि नहीं? अब जो कौन कह रहा भोग से हो रही? भोग के काल में हो रही ना। अदा बोलो कैलासन जी सेठी, प्रश्न पूछता हूं, पूछ लूं? तो वो जो भोग कर रहे थे उसे निद्रा तो नहीं हो रही थी, तो बंद तो हो रहा था ना उससे। हाँ, सोचो सोचो सोचो, सब सोचो, अपने मन में जवाब दे लो, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो इज्जत का सवाल खड़ा हो जाएगा। मत बोलो ना, मैं कहता हूं इज्जत रह जाएगी। हैं? अब गई इज्जत। वो भोग की क्रिया से रंच मात्र भी बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है, परिद्रव्य की क्रिया है, उससे तो बंद होता ही नहीं है। अपन ने तो कई दफे समझाया ना कि हमने एक गोली मारी, एक हिरण मर गया तो 1 किलो पाप लगा, क्यों? तो वो मरा, उसका कितना पाप, मारने के भाव का कितना पाप, मारने का फिर आप दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करना, और पिट जाओ तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि तुम समझा नहीं पाओगे इतनी ताकत से, और इतना पुण्य नहीं होगा कि वो सामने वाला उसको बर्दाश्त कर जाए, क्योंकि वो भोग से बंद नहीं हो, और भोग के काल में निर्जरा। भाई तुम तो भोग से निर्जरा, भाई हम तो कहते हैं ना भोग से बंद होता है ना भोग से निर्जरा होती है, वो तो जड़ की क्रिया है, भावों से बंद होता है, भावों से निर्जरा होती है, और उसमें अनंत गुणी अभिप्राय से क्या है, और अनंतमा भाग से है, समझ गए ना? तो अभिप्राय से तो अनंत गुणी निर्जरा और अनंत गुणा बंद। तो अभिप्राय में मैं कर सकता हूं पर का हो, तो वो तो अभिप्राय में तो कुछ फर्क हो ही नहीं रहा, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा शुभ शुभ भाव का। तो जैसे शुभ भाव होता, अरे शुभ भाव के काल में भी असंग गुणी निद्रा हो रही, और अशुभ भाव के काल में भी असंग गुणी निद्रा हो रही, और शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया के काल में भी हो रही। तो जो शुभ शुभ क्रिया है उससे न पुण्य बंध, न पाप बंध, न मोक्ष। जो शुभ शुभ भाव है उसके अनुसार शुभ भाव जितना है उतना पुण्य बंध, जितना अशुभ भाव है, भोग का भाव है, उतना पाप बंध। और अनंत गुणी असंख्य गुणी निर्जरा प्रति समय। बोलो, लाखों की इनकम और 5 रुपये का खर्चा, कहां खड़ा रहेगा बोलिए? तो कितना सा पाप बना, शुद्धि की वृद्धि कितनी हुई? और रिजल्ट बताऊं इसका निष्कर्ष, जमीन निकलेगी नीचे से। अश्विन भाई कि भैया इतनी कितनी अशुद्धि थी कि इतने काल तक प्रति समय वहां शुद्धि निकलती रही तो कितना अशुद्धि का ढेर था तेरे अंदर। कौन? श्रद्धा तो ठीक हो गई, तो चारित्र संबंधी कितनी अशुद्धि थी, जिसे बोलते हैं चारित्र मोहे बस लेस न संयम। इतनी निरंतर बढ़ने की गुंजाइश। अरे वो पूरी बढ़ जाती, खत्म हो जाती, बढ़ जाती तो गुणस्थान नहीं बढ़ जाता, तो चौथे गुणस्थान से 5वां हो जाता। लेकिन वो जितने बड़ी है वो सब, उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप का नाम चौथा गुणस्थान है, और एक वो वृद्धि कि जिसके बाद बढ़ते ही 5वां गुणस्थान हो गया, वो बिंदु। और एक जो सबसे छोटा बिंदु जो मिथ्या से नीचे हुआ था, उसमें कितना फर्क है। दो सम्यक दृष्टियों की भी शुद्धि में कितना फर्क है। गुणस्थान का तो बढ़ा ही नहीं है, एक गुणस्थान के पेट भेद में कितनी बड़ी बात पड़ गई। आपको पता ही नहीं है धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, कैसे होना है, क्या हो रहा है। तुम तो ये समझते हो कि हम जो बात तत्व समझा रहे तुम्हारे लिए, जैसे कोई हमने मान लो कि हम तुम्हारे क्रियाकांड में नहीं उलझते हैं, तो हम अपनी पुष्टि करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा, ये अपात्रता है। क्योंकि सत्य समझने के पहले तुम समझ रहे हो कि हम अपना कोई अवगुण छिपाने के लिए ये बात कह रहे हैं। दिक्कत तो एक अवगुण तुम्हें भरे तो तुम हो, और हमें मान रहे कि हम अवगुण करते हैं और हम छिपाने के लिए ये बात कह रहे हैं। कैसे समझ में आए बात है? हम क्या अवगुण कर रहे हैं? हम पूजा पाठ करते हैं, अवगुण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर। पूजा पाठ कौन कहता अवगुण है?
वे तो सद्गुण हैं, लेकिन वे पुण्य बंध वाले सद्गुण हैं। आप समझे ना, वो अबंध वाले सद्गुण नहीं है। लेकिन वो पुण्य बंध वाले भी कहां हैं? इसकी तुम्हारी जो वो करें ना, इसकी कच्चा चिट्ठा खोलें तो कहीं दिखता है पुण्य पुण्य भाव, पुण्य क्रिया कहीं दिखती है? जिसको तुम पुण्य क्रिया और पुण्य भाव कहते हो वो महापाप क्रिया है, घबराना नहीं। क्या क्या बताओ, क्या तुमने जुलूस निकाले, इतने हाथी निकाले, खूब नाचे गाए, और तुम उसे पुण्य क्रिया मान रहे हो, पुण्य भाव मान रहे हो। कितने जीवों का मोक्ष हुआ उसमें? तुम्हारा तो क्या होगा, बंद होगा कि मोक्ष होगा, भगवान जाने। तुम्हें ईर्ष्या समेत पूर्वक करके हाथी चलते होंगे, जुलूस निकलता होता, ये नाचने की क्रिया ईर्ष्या समेत पूर्वक होती होगी? क्यों जी? वो अनंत जीवों का घात हुआ, वो क्या है मुझे बताओ। जिसको दुनिया में पाप कहते वो बताओ मुझे। हिंसा की बात बता, देख लो। और भाव तो मत, अब सब क्या है, इतना बढ़िया मजा आ गया, जे आ गया, काय में आ गया, नाचने में, गाने में। ये भोग के भाव का मजा नहीं है? ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, कहां है पुण्य पुण्य? और फिर उसके पीछे कितना झूठ बोलते हैं, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं। धर्म के क्षेत्र में आकर के एक एक कदम पर, एक एक बात पर, एक एक बात में, क्यों छाबड़ा जी? अरे क्या लेना देना है? सीधे सहज भाव से हम परोपकार के भाव से आपकी बात कहते हैं। आपने कही कि हमारे यहां आओगे तो कहते आएंगे, आना हुआ तो नहीं, आना हुआ तो नहीं आएंगे। वहां जा रहे, वहां नहीं जा रहे, यहां जाए, दो चार झूठी सच्ची लगाएं, क्या फायदा है? कौन हम आपके बिके हैं? हम तो कहां जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, अपने घर रह रहे, नहीं आ रहे, उसमें क्या है? इतना छत्तीस से आंकड़े यहां वहां के टेढ़े एड़े, ये सब झूठ बोलना, चोरी करना, छल करने से क्या लेना देना है? विचार करो अपने परिणामों का। क्यों? इसे पुण्य भाव, पुण्य के लक्षण है। मैं और किसी क्रिया पर सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी अपील करना चाहता हूं कि उसे एक क्रिया पर और एक एक परिणाम पर तुम विचार करो और उसमें पुण्य पाप का लेखा जोखा करो। धर्म तो बहुत दूर है, धर्म तो अभी समझ में नहीं आया है, सच्ची बातें हैं। और अत्यंत पवित्र भाव से जो हमारे समझ में आया है, जिनवानी पढ़कर समझाने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ी बाधा यह है कि उसमें आप कोई ना कोई वो स्वार्थ देखने की कोशिश करते हो, इसकी समझ में नहीं आता। मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है वो बनिया अजमान वाला, सुना अजमान वाला कि नहीं सुना? अरे वाह, मेरे श्रोता हो कि तुमने अजमान वाला नहीं सुना तो गजब हो गया। सुना होगा, भूल गए होगे, अभी सुनाता हूं मैं कि बनियों के विरुद्ध किसानों में इतना गंदा प्रचार किया है लोगों ने कि बनिया माने ठगिया, लुटेरे, ऐसा। और ये आसाम में एक डिक्शनरी छपी तो उसमें मारवाड़ी शब्द के अर्थ मालूम क्या लिखे? लुच्चा, गमाल, लुटेरा, पापी, डाकू, ऐसे अर्थ लिखे उस डिक्शनरी में। काहे के? माने मारवाड़ी के शब्द के संदर्भ में वो कितना, उनके विचार कितने गंदे हैं, वो कितनी निगाह से देखते हैं। क्योंकि नेताओं ने उनके दिमाग में जहर भरा है, ये तुम्हें चूसते हैं, मक्खी चूसे हैं, तुम्हें लूटते हैं। उनके दिमाग में ये बात कूट कूट के भर दी, बनिया माने लुटेरा। अब है कि नहीं है, मैं इसमें कोई सफाई गवाही नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तो ये कहता हूं दुष्प्रचार से उस किसान के माथे में ये बात भर दी। अब वो किसान गया बनिया की दुकान पे और कहा 1 पैसे की अजवाइन देना। पुराना जमाना था, अब तो 1 रुपए का भी कुछ नहीं आता है। क्यों? अब तो अपन 1 रुपया समझ लो कि 1 रुपए की अजवाइन देना। क्या हुआ? तो 5 तोला मिलती है 1 रुपए की, मान लो। अब तो मेरे ख्याल से 5 तोला 25 रुपए की मिलती होगी, लेकिन मेरा उदाहरण तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। क्या कहा कि 5 तोला 1 रुपए की अजवाइन आती है, 1 रुपए की अजवाइन दो।
उस बनिया ने बेचारे ने तौल के दी, तो उसमें अजवाइन में उसका 1 रुपया गिर गया होगा, तो वो भी तुल के आ गया अजवाइन के साथ। अब उसके पास आया तो 1 रुपया का रुपया वापस आ गया और 5 तोले की तरह 4 तोला अजवाइन आ गई। अब घर आया तो देखा कि अरे आज तो बनिया ठगाया गया, हजारों बार उसने हमें ठगा होगा, लेकिन आज बनिया ठगाया गया। सीधा सीधा गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी आप कहते थे बनिया ठग, वो बनिया सबको ठगता है, कोई बनिया को नहीं ठग सकता है, लेकिन आज तो बनिया ठगाया गया। कैसे? कि देखो 1 रुपये की अजवाइन लाया, उसमें 1 रुपया वापस अजवाइन की अजवाइन। अब तो वो ठगाया गया ना, अब तो 4 तोला अजवाइन मुफ्त में आ गई ना। कि मूर्ख समझता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ चला, तू समझता नहीं कि गुरुजी बताओ, मैं समझाओ तो, कि समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। इतनी मैं पक्की जानता हूं कि बनिया कभी ठगाया नहीं जा सकता, इसमें भी कोई ना कोई चक्कर होगा। कि साहब अब तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो चलो बड़े गुरुजी के पास चलते हैं। तो बड़े गुरुजी के पास गए कि गुरुजी बनिया ठगाया गया। ये क्या बकता है, द्वारा मत बोलना कि ऐसा ऐसा हुआ। कि लगता तो है कि ठगाया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अभी जरा मेरे को सोचने दो। ऐसे नहीं सोचने आ गया समझ में कि क्या आया, कितना बदमाश है, उसने 1 तोला अजवाइन कम तोल ली। कि वो हम लोग कितने मूर्ख है, इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आई। समझ गए ना? जिसने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा कि बनिया माने ठग, वो बनिया चाहे अपनी जान हाजिर कर दे तो भी वे उसे ठग ही मानेंगे। समझ गए ना? तो कोई वक्ता अत्यंत पवित्र भाव से भी आपको तत्व ज्ञान समझा है, लेकिन आपके दिमाग में वो गोबर भर रहा है कि जो अपना किसी कमजोर आचरण को, अपने किसी कमजोरी को छिपाने के लिए ये आगम का सहारा ले रहा है, तो एक इसकी वजह से वो आपके चित्त में वो बात घुसती नहीं है कि इसका काट कर रहा है, कि उसका काट कर रहा है, कि ये कर रहा है, कि वो कर रहा है। ये कितने कितने वो बे लगे हैं क्या? एरियर, हाँ एरियर बोलते क्या, बेरियर। समझे ना? उस बात को कितनी जगह से छन छन के जाती है, अंदर जाने नहीं देती है। इतना बड़ा करुणानी योग का आधार, इतनी बड़ी तर्क जिसके पीछे लगी हो, फिर भी किसी की समझ में ये बात नहीं आए। बोलो अशोक जी, तो हम क्या करें? टोडेमल जी के शब्द में और क्या कह सकते हैं? तोड़ी को अमृतपान कराए और वो न करे, और अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वो न देखे, तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो सकती नहीं है। उनकी होनहार का विचार करके ही संतोष होता है, इसके अलावा और क्या है? यही ये बात हुई, इसलिए मेरे को और विकल्प आया कि जब जब हम ये कहते हैं सम्मत के दृष्टि के भोग के काल में भी निद्रा होती है, तो हमको ये चिंता होती है कोई भोग से निद्रा ना मान ले। ये चिंता नहीं होती कि इसका असली अर्थ क्या है, हम इसके गले उतर जाए, बस उसे बचाव करने लगते हैं। ऐसा भोग नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा मत समझना, भोग से तो होगी नहीं। अब क्या किया? तो आचार्य विचारे कह के देखे कोई बात गहरी, और तुमने उनको ऐसा लगा नहीं तो बचाव करना पड़ा हो, जैसे उनने बड़ी कोई गलती कर ली हो। क्यों? हमने मान लो यहां पर एक ही जो आपको बताई सब बातें, और इतने में छाड़ा जी खड़े हो कि भाई डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है क्रियाकांड के बारे में, उनके लिए मैं डॉक्टर साहब की तरफ से माफी मांगता हूं, तो क्या होगा? बोलो वीरेंद्र जी, माने मैंने ये कह के बहुत बड़ा अपराध किया है, अभी मैं तो मांगूंगा नहीं, ये तो जानते हैं, इसलिए जब बे मांग लेते मेरी तरफ से, ऐसे दूसरों की तरफ से माफी मांगने वाले बहुत हैं जगत में। अरे मत मांगो, इन्हें बुरा लग गया तो लग जाने दो, ये बुरा लग जाए लेकिन अंदर पहुंच तो जाए किसी कीमत पर। वो जो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानवंत के भोग निद्रा हेतु हैं, अज्ञानी के वही कर्म फल देतु हैं, यह ऐतरज की बात ही नहीं आ वही पूजे कोई गुरु समझावई। तो गुरु ये तो समझाएं कि इसके पीछे क्या रहस्य है, कि ज्ञानवंत के भोग के काल में भी निद्रा होती है और अज्ञानी के
उन्हीं भोग के काल में बंद होता है। तो ना तो उन भोगों से बंद होता है और ना उन भोगों से निद्रा होती है। वो उसकी जो अपने में अपनापन, उसकी वजह से निद्रा होती है और उसका पर पदार्थ में अपनापन उसकी वजह से बंद होता है। इतनी सी तो बात है बस। अब हम कुछ नहीं करके भी सब कर रहे हैं और तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे हो। अरे स्वभाव की दृष्टि से भी बात करते हो, अभिमान की बात नहीं करता। मैं तो ज्ञान कराना चाहता हूं, मेरे और तुम्हारी कोई बात तुलना की बात नहीं धन कुमार जी। मैं ज्ञान कराना चाहता हूं कि वो जो मैंने सिद्धांत बताया वो तो एक तरफ हो गया, उसके हिसाब से तर्क से बात नक्की हो ही गई। अब तुम स्वभाव के हिसाब से लगा लो। तो हम सुबह से शाम तक जिनवाणी की सेवा करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, प्रूफ देखते हैं तो वही पढ़ते हैं। क्यों? तो हम तो हो गए अशुभ भाव वाले, हम कोई धर्म क्रिया नहीं करते हैं। और तुम कोई घंटा 2 घंटा कुछ करके धर्म क्रिया के नाम पर तुम सब धर्मात्मा हो गए। ये कैसे? कहां का न्याय है? वो तत्व के हिसाब से न्याय नहीं है, स्वभाव के हिसाब से न्याय नहीं है, क्रिया के हिसाब से न्याय नहीं है। बोलो हमारी क्रिया में सुबह से शाम तक कहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह कहां है? बोलो। तो अब तुम अपनी तुम देख लो। धर्म के काम में भी कितनी एड़ी टेढ़े हैं। हमारी तो ऐसी आदत है कि आप मेरे को निमंत्रण देने आए पंच कल्याण के लिए, और यदि मेरे को कोई दिक्कत नहीं और आने का भाव है तो मैं एक दफे भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं अभी मैं नहीं आऊंगा। यहां ठीक कहां क्या कहूंगा? तो एक दफे मैंने कह दिया नहीं आऊंगा तो उस गारंटी से मुझे नहीं आना होगा तो ही कहूंगा। इसलिए मेरी ना को हाँ में बदलना बहुत कठिन है और हाँ को ना में बदलना बहुत। क्यों? ये जन्म से ही मेरी आदत है। मेरे को कोई कितनी ट्रेनिंग दे कि थोड़ा सा सिर तो हिलाना, थोड़ा तो सिर हिलाना, क्यों? मुझे से हो ही नहीं सकता। तो रोटी पर से और मुझे लेनी है तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं कह सकता। ये बहुत तकलीफ उठाई इसकी वजह से। क्योंकि जब तक लेनी होती तब तक हाँ कहता रहता, और जब नहीं लेनी होती ना कहता तो वो सामने वाला नहीं मानता। तो ऐसा संघर्ष करना पड़ता जैसे कश्मीर के बॉर्डर पर करना पड़ता, क्योंकि ये जगत की समझ में आता ही नहीं है। क्या कि जब लेनी हो जब हाँ कहते थे नहीं ना कहते, इतना तो होता ही है। वो मना हुआ इतना तो चलते ही है। क्यों? क्या एकदम सीधा सरल सपाट शांति से जीवन, क्या चक्कर है इसमें? क्या लेना देना है? क्या करना है किसी से? तो ये जो बात वो कहते हैं कि तूने जो ये मान लिया है कि पर मुझे देखेगा तो मुझे टेंशन हो जाएगा और मैं पर को देखूंगा तो मुझे टेंशन हो जाएगा देखने जानने का। अरे भाई, स्वच्छत्व शक्ति का ये कमाल है कि ना तेरे को कुछ करना है पर को जानने के लिए, और पर के जानने आने में भी तेरे को कुछ नहीं करना है। तू बिल्कुल आजाद है, तेरे कुछ नहीं करना है। और ये दोनों काम होते रहेंगे। कौन? तेरे ज्ञान में पर झलकते रहेंगे और तू पर के ज्ञान में झलकता रहेगा। तो फिर धर्म क्या? धर्म ये है कि तू इस बात को सहजता से स्वीकार कर ले, बस धर्म, और कुछ करना ही नहीं है। ख्याल में है ना? ये सहजता से स्वीकार कर ले, उसका नाम धर्म। देखो यहां कोई प्रश्न करे, यही है ना? पेज तो नहीं बदल गया? बदल गया लगता है। बोलो पेज। हाँ बदल गया। इस प्रकार इस स्वच्छत्व शक्ति आत्मा के उस निर्मल स्वभाव का नाम है जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होने पर भी वह निर्भार ही रहता है। लोकालोक झलके तो रंज मात्र भार नहीं पड़ता माथे पे, स्वाधीन ही रहता है, स्वाधीनता खंडित नहीं होती। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई बाधा नहीं आती। हमें लगता है कि बहुत काम हो जाएगा, कितना दिक्कत हो जाएगी। ये स्वच्छत्व शक्ति का रूप सभी गुणों में है। इस कारण सभी गुण स्वच्छ हैं। ज्ञान स्वच्छ है, श्रद्धा स्वच्छ है, चारित्र स्वच्छ है, सुख स्वच्छ है। अरे भाई, सभी गुणों के साथ साथ यह भगवान आत्मा भी स्वच्छ है। जब इस स्वच्छत्व शक्ति पर्याय में परिणत होती है तो इस शक्ति का रूप सभी
अविकारी पर्यायों में होने से वे भी स्वच्छता रूप परिणमन करती हैं। गेयों के कारण ज्ञान रंच मात्र भी विकृत नहीं होता। हमें ये डर लगता है ना ज्ञान में विकृति हो जाएगी, ये झलकेंगे तो, इसीलिए तो हम मना करते हैं। यदि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमें क्या दिक्कत है? बोलो, रंच मात्र भी विकृत नहीं होता। यह सब इस स्वच्छत्व शक्ति का ही प्रताप है। द्वादशांग के पाठी इंद्रादि जैसे लोग, सुनो क्या क्या स्वच्छत्व शक्ति का फल देखो। द्वादशांग के पाठी इंद्रादि जैसे लोग स्तुति करें और कोई हजारों गालियां देवे, दोनों बातें ज्ञान का गेय बने, फिर भी स्तुति करने वाले के प्रति राग ना हो, गालियां देने वाले के प्रति दोष ना हो, ऐसी वीतरागता भी चारित्र गुण में स्वच्छत्व शक्ति रूप, चारित्र गुण में स्वच्छत्व शक्ति का रूप होने के कारण ही हुई है। स्वच्छत्व शक्ति का रूप है ना, लाखों गालियां देने वाले को के प्रति द्वेष नहीं होता, और सोदर में स्तुति करता है ना, स्तुति करने वाले का ऐसे राग नहीं होता। अभी मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर की बात करो अपन, तो भगवान महावीर की इस लोक में जो अपना लोक है, इस 6 अरब वाले आदमियों वाले लोक की बात करता हूं, अभी धर्म वाले लोक की छोड़ दो। इसमें भगवान महावीर को गालियां देने वाले कितने हैं, मैंने उनकी बात नहीं मानने वाले कितने हैं और मानने वाले कितने हैं? 6 अरब में। क्यों मोहनलाल जी बोलो? मेरे सुनाई नहीं देता क्या कहते, सुनो। आप कहेंगे नहीं 1 करोड़ लोग हैं भगवान महावीर की बात मानने वाले, और 1 करोड़ कम 6 अरब नहीं मानने वाले हैं। क्यों? ठीक है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो 1 करोड़ लोग मानने वाले जिन्हें आप कह रहे हो, वे सच्ची भगवान की महावीर की बात मानते हैं, वे भगवान महावीर को जानते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं, वे जैसी बातें करते हैं वो भगवान महावीर का है। वैसे द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। जब द्रौपदी का चीर बड़ा था तब भगवान महावीर भगवान थे, कहने मालूम किस नरक स्वर्ग में पड़े थे, क्योंकि द्रौपदी है नेमिनाथ भगवान के समय में, तो उस वक्त नियम से 16वें स्वर्ग में होंगे, क्योंकि ज्यादा काल नहीं है ना इसमें। समझ में आया ना आपकी? मैंने अब ये कह रहे हैं भगवान को भी जानते हैं, और भगवान ने ऐसा किया, ये भगवान को गाली देना है कि प्रशंसा करना है? जिनने कुछ नहीं किया और उनके नाम पर मरना सब। अब बोलो 1 करोड़ की बात करो, 1 करोड़ में कितने लोग भगवान को गालियां देते हैं और कितने प्रशंसा करते हैं? 1 करोड़ में तो हम गालियां देते हैं। अब बोलो, अब आप सोचो कि जो काम मैंने किया ही नहीं हो और वो काम मेरे माथे पे मरना, ये क्या है? आप बताओ मुझे। क्यों? ये सारी बातें उनके माथे पे मड़मड़ करके, और हम बोल रहे हैं ये उन्हें गालियां देना है कि प्रशंसा करना है? अरे प्रशंसा करने वाले तो कोई इक्के दुक्के आचार्य समंतभद्र जैसे हैं, जो उनसे कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ हो, वितरागी हो, हितोपदेशी हो, और जो तुमने तत्व ज्ञान दिया है वो अनेकांतमय है, साधवादमय है। वे हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति करते हैं, वचनात्मा की स्थिति। क्यों? और जो उनके माथे पर कर्तृत्व की बातें मरते हैं, वो स्थिति है या निंदा है? क्यों? अब सोच लो, अब यदि उन्हें उनके निंदक ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, वे 1 करोड़ को छोड़ करके जो 6 अरब हैं वे तो हैं ही, और 1 करोड़ में भी कितने हैं आप समझ लेना। तो उनको तो इतनी की सुन सुन करके खलबली मच जाती होगी।
आकुलता हो जाती होगी, और वे जानते ही नहीं होंगे, उन्हें क्या पता, वे तो अपने आत्मा में बैठे, उनसे कौन कहने जाता है। कोई को कहने की क्या जरूरत है, तुम ही कह रहे हो ना। मंदिर में जाके ध्यान में बजा बजा कर तुम ही कह रहे हो ना, स्पीकर लगा के सुना रहे कि कम सुनते हो तो। बोलो कौन कह रहा है? और उसको न किसी से राग न किसी से दे, ये उनका स्वरूप है। उनके सुख शांति में तुम्हारी इस निंदा और प्रशंसा से रंच मात्र भी खलल नहीं पड़ती, और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उनके जानने में नहीं आए ये बातें। क्यों कि स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन है, उसमें सारा लोग झलक जाए। क्या है स्वच्छत्व स्वभाव का अर्थ बोलो? तुम तो कहते हो कि प्रभु जानता है कि नहीं जानता कि नहीं जानता है। मैं कहता हूं कि नहीं जानने का उपाय क्या है, नहीं जानने की बात ही कहां है। इस स्वच्छत्व शक्ति का क्या होगा मुझे बता दो। क्यों? और जिनके निर्मल परिणमन नहीं है स्वच्छत्व शक्ति का, उनके कदाचित ऐसा हो सकता है कुछ चीजें जानने में आए और कुछ जानने में नहीं आए, वो क्षय संलक्षण योग्यता के अनुसार। लेकिन केवल ज्ञानी को तो कोई उपाय ही नहीं है। यदि तुमको पढ़ के जानने में इतना पाप लगता हो तो भैया केवल ज्ञान कभी मत पैदा कर लेना, नहीं तो वहां क्या चक्कर हो जाएगा समझ लेना। अभी देखो अपनी बात ज्यादा चलती है, पढ़ लें इसे पूरे को। हाँ कहां था, फिर पेज नंबर बोलना पड़ेगा था आपको। 49 है ना, 50। चलो देखो, गे के कारण ज्ञान रंच मात्र भी विकृत नहीं होता। यह सब इस स्वच्छत्व शक्ति का ही प्रताप है। द्वादशांग के पाठी इंद्रादि जैसे लोग स्तुति करें तथा कोई हजारों गालियां देवे, दोनों बातें ज्ञान के गे बने, फिर भी स्तुति करने वालों के प्रति राग ना हो, गालियां देने वाले के प्रति द्वेष ना हो, ऐसी बीतरागता भी तो चारित्र गुण में स्वच्छत्व शक्ति का रूप होने से ही हुई है। इस स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आवे तो कमाल हो जाए। क्या कमाल हो जाएगा? ये अब्दुल कलाम की बात नहीं, पर के जानने से, ध्यान सुनो क्या कमाल होगा, इस पे लगा लो निशान। पर के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा, इस प्रकार की आकुलता ही नहीं रहेगी। इसी कारण पर के जानने को मिथ्यात्व कहना भी सहज संभव ना होगा। ठीक है, वो मेचक मलिन अनेकाकार, वही चौथा कलश। कौन से, कहां चौथा, कौन से चौथा कलश? तुम करते हो ना रोजी ना पाठ, 4 कलशों में 114 कलश, उनमें चौथा कलश देखो। जो मेल गेयाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को, एकांत से वे नष्ट हों। अनेकत्व को जो जानकर भी एकता छोड़े नहीं, वे साधवादी स्वतः तालत छालित तत्व का अनुभव करें। क्या कि ये जो स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो ये पर का ज्ञान के गे बनते ही ख्याल में आत्मा में आकुलता होगी, ऐसा जो मानना हो जाएगा तो समझ लो कि जो आकुलता है कि हम पर को जानने को आकुलता मानते हैं, वो मिट जाएगी सहज भाव से। पर जानने में आए, अपन पर के जानने में कोई फर्क उससे पड़ता ही नहीं है। ये स्वच्छत्व स्वरूप के जानने की महिमा है। अब आगे 12वीं प्रकाश शक्ति की चर्चा सुबह करेंगे। जिन वाणी माँ साची है मेरी, जिन वाणी माँ जयवंतो जिन वाणी, जयवंतो माँ जिन वाणी, श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरु और माहि समानी,
ज्ञायक प्रभु दर्शाती वाणी, जिन वाणी माँ साची है मेरी, जिन वाणी माँ। जयवंतो जिन वाणी, जयवंतो माँ जिन वाणी, जो हित चाहो भविजन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिन वाणी, स्वानुभूति से करो प्रमाणी, शिव पथ की है यही निशानी, जिन वाणी माँ साची है मेरी, जिन वाणी माँ। जयवंतो जिन वाणी, जयवंतो माँ जिन वाणी, जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सवसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो